विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग 2500 प्लस का अगला पार्ट। बहुत सारे विद्यार्थियों को एक दो दिन गैपिंग हो जाने के कारण लग रहा था कि सर अब रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी मैं स्टार्ट किया हूं उसे समाप्त जरूर करूंगा, इतना आप भरोसा जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। अभी तक 350 तक का फुल सोल्यूशन दिया जा चुका है। जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा ये तो रीजनिंग चल रहा है। मैथ में मैंने 2700 यानी वॉल्यूम 2 पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। वॉल्यूम 1 भी आधा समाप्त हो गया है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो बेटर से बेटर तैयारी के लिए ये सब देखते चले, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आप 6000 बना लिए मैथ में, फिर आपसे मैथ नहीं छूटेगा। उसी प्रकार से रीजनिंग में भी मैं 5-6000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ही दूंगा रेगुलर। तो आज हम लोग 351 से लगातार देखेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 351। क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन से मिलाते चलना। चित्र वाला क्वेश्चन मिलाना है। प्रश्न चित्र में दी गई आकृतियों की कौन सी उत्तर आकृति बनी है। आप देख रहे हैं ना कि प्रश्न में 2 त्रिभुज को दर्शा रहा है, एक पंचभुज को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद में एक समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है और एक इस प्रकार के फिगर को दर्शा रहा है। तो देखिए कौन ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में। अब पहला ऑप्शन में तो देखिएगा गौर से, तो एक जो कोना वाला है इधर वाला एक समकोण दर्शा रहा है और त्रिभुज ऊपर भी 2 दर्शा रहा है। लेकिन एक जो फिगर बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से, जो नहीं मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ही हो सकता है। तीसरा चौथा तो होगा ही नहीं, तीसरा चौथा तो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। तो दूसरा होगा, देखिए 2 त्रिभुज है और साइड वाला एक समकोण त्रिभुज भी है, पंचभुज भी बन रहा है और ये वाला फिगर भी आपको मिल रहा है। यानी आकृति बी को देखिए, आकृति बी को ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न वाला उपस्थित हो जाएगा आकृति बी में, लेकिन आकृति बी दर्शाया गया है ऑप्शन डी में। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352। कहता उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो जापान की राजधानी टोक्यो होता है, तो चीन का बीजिंग होता है, आप जानते ही। ये राजधानी संबंधित तो जानना जरूरी है, इसमें कोई मैथ का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जापान के टोक्यो, तो चीन के बीजिंग, और बीजिंग है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 353। टोटल मजेदार है, बहुत ही फास्ट मैं बता दूंगा, बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए। कहता है निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाने वाले उपयुक्त व्यवहारिक का चयन कीजिए। मेज, कछुआ, फर्नीचर। तो मेज, कछुआ, फर्नीचर, ये मेज जो है फर्नीचर है, फर्नीचर के अंतर्गत मेज आता है। मान लीजिए इसको आप फर्नीचर बोल रहे हो तो इसके अंतर्गत ही मेज आता है, लेकिन कछुआ अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग का यही डायग्राम बनना चाहिए और ये दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354। मजेदार क्वेश्चन, सबसे मजा तो इसी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि इसी यही क्वेश्चन पर तो आपका रिजल्ट और मेरिट निर्भर करता है। 8-10 क्वेश्चन जहां पूछ दिया 30 में तो चकरा जाते हैं हम लोग। और इसको ठीक करने का हर क्लास में यही मैं बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरे, आपका बना हुआ फिर भी उसको बार बार देखिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और ट्रिक नहीं है इसमें, फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूं आपको समझाने का। कथन, अनीता ने गाढ़े सुख की ओर संकेत करते हुए अपनी मां से कहा कृपया पंखा चलाएं, यह सुख बहुत गर्म है। अपनी मां से कहा। अब इसके पीछे धारणाएं क्या है? चलता हुआ पंखा गर्म वस्तुओं को ठंडा करता है, सही बात, इसलिए तो बोली होगी, ठंडा करता है इसलिए बोली होगी, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, अनीता गर्म सूप पीना पसंद करती है, तो ये तो कंफर्म है, क्योंकि गर्म सूप पीना पसंद करेगी तो वो ठंडा क्यों करना चाहेगी। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पे सही होना चाहिए, यानी होना चाहिए केवल धारणा एक अंतर्निहित है, और जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 355। प्रश्न और तर्क। 355 में प्रश्न दिया गया, मासिक आधार पर नगर पालिकाओं द्वारा पानी का मीटर लगाकर उसका शुल्क लिया जाना चाहिए। अब इसमें हाँ और नहीं में तर्क देना। अब हाँ वाला तर्क कितना शक्तिशाली है और नहीं वाला वही आंसर होगा। मासिक आधार पर नगर पालिकाओं द्वारा पानी का मीटर लगाकर शुल्क लिया जाना चाहिए। पहला तर्क है हाँ। अब क्यों हाँ? लोग इससे पानी का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे। ये तो लग रहा है कि थोड़ा सही है, क्योंकि जब आपका बिल लगेगा, पैसा लगेगा, तो आप पानी को बचा बचा के करेगा, और पानी बचाना बेहद जरूरी है। तो पहला तो अभी तक सही लग रहा है, पर आगे देखिए। नहीं, यह अनैतिक है, क्योंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए यह निःशुल्क होना चाहिए। यह बात तो पूर्ण शक्तिशाली नहीं है। अनैतिक मतलब कि इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन, उसका दोहन करना बुरी तरीका से वो आपको नुकसान कर सकता है।
इसलिए पहला वाला ज्यादा शक्तिशाली है, सशक्त है तर्क। तो पहला ज्यादा यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 356 देख लो। यदि इरेक्ट ERECT इरेक्ट को क्या लिखा है GTGEV। आप देखिएगा जब भी आता है तो कोडिंग डिकोडिंग में मैं कहता हूं A to Z तक का कोड आपको याद रहना चाहिए, एकदम माइंड में पूरा क्लिक होना चाहिए कि जैसे कोई T बोले तो आपको 20 सुनाई दे, W बोले तो 23 सुनाई दे, U बोले तो 21 सुनाई दे, V बोले तो 22 सुनाई दे, O बोले तो 15 सुनाई दे, P बोले तो 16। इस प्रकार से तो यहाँ तुरंत माइंड में क्लिक करेगा। ये 5 होता है, G 7 2 बढ़ गया, 18 2 20 2 बढ़ गया, 5 2 7 2 बढ़ गया, 3 2 5 2 बढ़ गया, 20 2 22 2 बढ़ गया। तो आप भी 2 बढ़ा दीजिए। हम लोग को निकालना है फीमेल का FEMALE। तो F 6 2 8 8 मैंने H, E 5 2 7 मतलब G, M 13 2 15 मतलब O, A 2 जोड़ेंगे 3 मतलब C, L 12 2 14 मतलब N, यहाँ पे हो जाएगा G, HGOCNG आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357। तो फिगर देखिए, माइंड में आंसर क्लिक। निम्न में से कौन सा चित्र अन्य से भिन्न है? हर सेट में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा आता है भिन्न फिगर छापने वाला, जिसमें जब आता है मैं आपको बोलता हूं कि आप ये देखें कि समानता क्या है, तो बोले समानता तो सब में 2 लाइन है सर, आप उसमें डिफरेंट देखिए। पहले समानता देख लीजिए, तो आप देखिएगा कि ए बी और सी लगभग पैरेलल लाइन खींचा गया है। डी को देखिए जो कि पैरेलल नहीं है, ज्यादा टेढ़ा है, तो डी सबसे डिफरेंट नजर आ रहा है, यानी अब डी दिया हुआ भी ऑप्शन डी में ही है, तो आकृति भी डी, ऑप्शन भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358 देखिए, मजेदार। श्रीमान दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले तो हम सभी जानते हैं ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। इसको हम बोल सकते हैं उत्तर पूरब, इसको बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको बोल सकते हैं दक्षिण पूरब, इसको बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन आपको पता होगा। श्रीमान दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, चलो इधर। अब कहता है दक्षिण की ओर है, पहले बार दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता, तो दक्षिणावर्त ये होता है, ठीक है, और वामवर्त तो इधर घूमेगा, इधर है तो इधर 90 घूमे का मतलब है यहाँ चला है, 90 डिग्री घूमे का मतलब है पश्चिम दिशा हो गया। दक्षिणावर्त मतलब दाएं हाथ की तरफ, ऐसे जिस तरफ गाड़ी घूमता है, दक्षिणावर्त 90 और फिर 180 वामवर्त। अब ये आ गया है किधर, पश्चिम दिशा, और फिर 180 वामवर्त आ जाता है, 180 डिग्री वामवर्त मतलब एकदम डायरेक्ट अपोजिट। तो देखे तो पश्चिम दिशा से डायरेक्ट अपोजिट आएगा तो कौन दिशा होगा, पूर्व दिशा। तो यही पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है, उन्मुख है, यानी पूरब दिशा में। पहले देखिए ना, यहाँ था दक्षिण, दक्षिणावर्त घुमा 90 डिग्री तो पश्चिम हो गया, फिर डायरेक्ट उल्टा हो गया, 180 मतलब अपोजिट हो जाना, पश्चिम के अपोजिट पूरब, यानी पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 359। अब देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया था पिछला बार, इस बार भी संभावना है। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए, तय कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर नहीं लाना, बल्कि उस उत्तर को लाने के लिए कौन कौन कथन जरूरी है। तो बी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, बी के सापेक्ष ए की दिशा पूछ रहा है। यह पता लगाने के लिए कौन कौन से कथन जरूरी है। पहला कथन है सी बी के पूरब में है, तो पहले बी लिख देते हैं। सी बी के पूरब इधर होता है राइट में, तो सी बी के पूरब है, लिख दिए। डी सी के दक्षिण है, डी सी के दक्षिण है, दक्षिण मतलब नीचे, सी के दक्षिण में है। ए डी के पश्चिम में है, तो डी के पश्चिम में है, ये पश्चिम, पश्चिम इधर होता है लेफ्ट साइड। डी ए डी के पश्चिम में है, सही है। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, बी के सापेक्ष ए किस दिशा में, तो यदि बी से ए की दिशा देखा जाए तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो ये तो पहला कथन से ही पता चल गया, पहला सही है, पहला जरूरी है। अब दूसरा देख लीजिए, हो सकता है दूसरा से भी पता चल जाए, तो दोनों हो जाएगा। सी ए के उत्तर में है, तो पहले ए लिख देते हैं, उत्तर मतलब ऊपर होता है, तो सी ऊपर हो जाएगा। सी ए के उत्तर है, और बी सी के दक्षिण है, बी सी के दक्षिण, फिर से क्या बोला, सी बी सी ए के उत्तर है और सी बी के दक्षिण है। सी जो है
बी के दक्षिण है, बी के दक्षिण है सी। फिर से सी ए के उत्तर है, ए के उत्तर में है और बी सी के दक्षिण में है। अच्छा, बी सी के दक्षिण में है तो सी के दक्षिण में है बी। अभी दोनों का तो डायरेक्शन पता ही नहीं चल रहा है कि किधर है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला है उसे लिख दिए हैं कि सी ए के उत्तर में है तो ए लिख दिया, उसके ऊपर यानी उत्तर में सी लिख दिया। उसके बाद बी सी के दक्षिण तो पहले सी लिख दिया, उसके नीचे बी लिख दिए। अब कौन कहाँ है, एक ही स्थान पे है, इसका ही दोनों के बारे में कुछ कहना नहीं है, तो दूसरा से प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल पहला से आंसर प्राप्त हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अकेला एक पर्याप्त है लेकिन अकेला दो पर्याप्त नहीं है, अकेला एक पर्याप्त है लेकिन अकेला दो पर्याप्त नहीं है। ये दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360 देख रहे हैं, हर सेट में मिल रहा है। MNL 3 खेल है, उपयुक्त बैनर और एक कक्षा में 3 खेल। MNL खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है, तो इसको करना क्या है, जोड़ दो ना भाई। 11 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 41 प्लस 9 प्लस 18, जोड़ दो, यही आएगा। 11 8 19 6 25 और 7 32 32 और 41 73 73 और 9 82 और 18 जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा। यानी इस डायग्राम को पूरा जोड़ दीजिए, और क्या, यही तो पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी 100 है, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 361, बहुत मजेदार क्वेश्चन, समझिए। अभी तक आप त्रिभुज गिने थे, चतुर्भुज गिने थे, वृत्त गिने थे, यहाँ पे आया पंचभुज गिनने के लिए, समझिएगा। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे चकराए होंगे, मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। यही फिगर है आपका, कहीं पे छूटा तो नहीं, देख लीजिए। इसमें पंचभुज की संख्या, तो सबसे पहले मैं पंचभुज बनाना सीखता हूँ। देखिए, इस भुजा के सापेक्ष देखेंगे तो ये देखिए, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, तो निश्चित है एक भुजा के सापेक्ष देख रहे हैं तो एक पंचभुज बन रहा है, तो चारों तरफ से इसके सापेक्ष इसके सापेक्ष इसके सापेक्ष, तो 4 पंचभुज। अब यहाँ ढूंढिए, अब अंदर वाला को देखिए, इसको ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, 1 भुजा 2 भुजा और ये 3 भुजा, फिर से 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, 5 भुज हो गया। देखिए ना, 1 2 3 4, इधर से 5, तो चारों तरफ से देखिएगा तो 4 और बढ़ गए। क्लियर। अब एक और देखिए, जो लगभग स्टूडेंट यहाँ पे फंसे होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, देखिए यार यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। 1 भुजा हुआ 2 भुजा हुआ 3 भुजा हुआ, फिर 4 भुजा हुआ और 5, यहाँ पर वाला ये जो है इस प्रकार से दर्शा रहा, उल्टा हमने देखा। 1 हुआ ना, 2 3 4 5, ये मैं देखने का रहा हूँ। ये एक ऐसे बन रहा है, जो ये भी पंचभुज ही है, भले ये नीचे धसा हुआ है, लेकिन देखिए 1 2 3 4 5, इसको देखिए 1 2 3 4 5, तो उसी प्रकार से चारों तरफ से यदि आप देखोगे तो इस प्रकार से 4 और बनेगा। कुल मिला के इसमें पंचभुज की संख्या 12 होगी। क्लियर। अब इसको आप इसको लेके देखिएगा तो 5 भुजा वाला नहीं बनेगा, लेकिन इसको लेके देखिएगा तो ये गड्ढा यानी पीछे की ओर 5 भुजा वाला बन रहा है। क्लियर है। तो हम लोग का कुल मिलाकर हो गया है पंचभुज की संख्या 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए 362 डिफरेंट छाटने वाला। तो समानता देखिए, सब में कुंडली टाइप का है ABC में, लेकिन डिफरेंट तो सब है। यही तो खासियत है पिछला बार के क्वेश्चन, डिफरेंट सब रहेगा लेकिन कोई एक समानता रहेगा जो 3 में रहेगा। तो ABC में देखिए कुंडली बना हुआ है, जबकि D थोड़ा अलग ढंग का है, तो सबसे डिफरेंट यहाँ पे हो जाएगा D, आकृति D। लेकिन आकृति D दिया गया ऑप्शन ए में, तो हम लोग का होगा आकृति D लेकिन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 363। पिछला बार इंग्लिश वर्ड का भी बहुत प्रयोग किया गया था, डिफरेंट छाटने। उसकी शब्द पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। पैरोट, वाल्चर, ईगल, हॉक। तो पैरोट जो तोता जो होता है वो शाकाहारी होता है। वाल्चर, ईगल, हॉक, गिद्ध, बाज, चील, ये सब जो होता है मांसाहारी होता है। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट हो गया आपका पैरोट। पैरोट हो गया सबसे डिफरेंट। सबसे डिफरेंट हम लोग का क्या हो गया? पैरोट। और पैरोट का सारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 364 में आपके लिए छोड़ता हूं, इसका आंसर देना है। करना कुछ नहीं है, प्लस का अर्थ माइनस, जहां पे प्लस वहां माइनस डाल दो, माइनस का अर्थ गुना,
भागा का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ भागा। उसके बाद कैलकुलेशन का नियम जानते हो आप, पहले भाग वाला काम होता है, उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटाओ। ये कैलकुलेशन जरूर करना। कैलकुलेशन मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, आप करिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 362, बहुत मजेदार। मजेदार क्या है, डिफरेंस छापना है। तो आप देख रहे हो 2 को उल्टा कर दिया गया, 3 को उल्टा कर दिया, 7 को उल्टा, लेकिन 5 सीधा है, तो सबसे डिफरेंट तो यही हो गया, यानी आकृति डी और संयोग से ऑप्शन भी दिया हुआ है डी। हम लोग का आंसर हो जाएगा डिफरेंट यानी भिन्न यानी विषम, जो चुनना है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 386, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए। कथन और कार्यवाही दिया हुआ है। कथन, विद्यालयों में केजी 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए गए, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न है। अब इस पर क्या कार्यवाही किया जाए ताकि सुधार हो? फिर से एक बार पढ़ लीजिए कथन। विद्यालय में केजी 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए गए कि अब मेरे पास जगह नहीं है, ऐसा करके, जिससे अभिभावकों में क्रोध है, वो वही अपने बच्चा का नामांकन करवाना चाहते थे। तो कार्यवाही पहला है, चयन के मापदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। सही बात है, आप ज्यादा से ज्यादा आवेदन लीजिए और मापदंड देख के चयन करिए कि कौन बच्चा आपके स्कूल के लायक है। तो ये तो अभी तक तो सही निकला। दूसरा, विद्यालयों को सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। ये भी सही हो सकता है, एक उपाय है ताकि आप सभी मतलब कि लोगों को सेटिस्फाइड, जब आपके स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं तो एक उपाय है कि अदर ब्रांच खोल दीजिए या तो फिर डबल बैच। बड़े बड़े शहर में होते हैं क्या कि 2 बार एक ही स्कूल में बैच चलता है, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में, 3-3 शिफ्ट चलता है जगह के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा कार्रवाई भी सही, यानी दोनों कार्रवाई यहाँ पे सही है, तब जाके सभी में सेटिस्फैक्शन होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए दोनों 1 और 2 मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 367 देखिए। ये तो दर्पण वाला है भाई, आपको रेखा एमएन दर्पण क्या, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है आपको। जब ऊपर नीचे में दर्पण हो तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। एक बाल्टी इस प्रकार से बना हुआ है जिसमें इस प्रकार से आयताकार डॉट है, ये तो ये वाला भाग उल्टा हो जाएगा सिर्फ, और क्या। ये देखिए, ये हो गया, ये इस प्रकार से हो जाएगा, यही हो जाना चाहिए। देख लीजिए कौन ऑप्शन है जो इसको दर्शा रहा है। तो बोले सर आकृति तो बी ही दर्शा रहा है, एकदम साफ पता चल रहा है, देखते ही पता चलेगा, बनाने की क्या जरूरत है। तो आकृति बी है, लेकिन बी है सी ऑप्शन में, यानी हम लोग का आंसर होगा आकृति बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 368, बहुत मजेदार। नीचे दिए गए कथन है और अवधारणा है। पहले कथन पढ़िए। भारत के अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, इसका रीजन, अवधारणा क्या हो सकता है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय मानक आदर्श और पालन करने में मुश्किल है। मुश्किल है मानक, तो मुश्किल है तो वो और सभी देश में पालन करता होगा, तो मुश्किल कैसे हो सकता है, यानी उसको पालन किया जा सकता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, काहे नहीं पालन करता है? भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय नहीं है। यही रीजन हो सकता है, क्योंकि मुश्किल रहता तो अदरवाइज देश पालन उसको नहीं करता, लेकिन भारत में नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ज्यादा गंभीर हम लोग नहीं ले रहे। जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो आदेश दिया जा रहा है उसको पालन करने के नियम को हम लोग गंभीर रूप से नहीं ले रहे, इसलिए उसका पालन नहीं कर रहे। पालन नहीं कर रहे, इसका कोई रीजन तो 2 वाला जो है सही होना चाहिए कि ज्यादा हम लोग गंभीर नहीं होते हैं। वैसे भी जनरली रूप से गंभीर नहीं होते हैं, जहां तक हम लोग गंदगी फैलाने में ज्यादा माहिर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए विदेश स्वच्छ होता है, विदेश का पानी, नदी सब स्वच्छ होता है। हम लोग नदी को पूछते हैं फिर भी गंदा होता है, क्योंकि हम लोग लापरवाह है, उतना गंभीर नहीं। तो यही होना चाहिए 2, यानी हो जाएगा केवल अवधारणा, 2 अंतर नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 372, मजेदार। कह रहा दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण कर रहा है। ये तो मजेदार वाला आ गया आपका साइलोरिन। सभी सोने के आभूषण हैं, सभी सोने के आभूषण हैं, सभी आभूषण चमकते हैं, मतलब जितना सोना है सब क्या है, आभूषण है। और जितना आभूषण है सब क्या होता है, चमकता है। सभी सोने के आभूषण हैं, सभी सोने के आभूषण है। मैं उल्टा लिखा गया, मतलब जितना भी आभूषण है, ये बहुत अच्छा से लिखा है।
जितना भी आभूषण है सब सोना का है, सभी सोने के आभूषण है, क्या मतलब यही हुआ कि जितना आभूषण है सब सोना का है, सब सोना चमकता है। अब है निष्कर्ष, सारा सोना चमकता है, ये तो बोल ही रहा है, सभी आभूषण चमकते हैं, सभी आभूषण चमकते हैं। आई बोल रहा है क्या, सारा सोना चमकता है, ये तो गलत हो, सारा हाँ हो जाएगा, सभी सोने के आभूषण हैं और सभी आभूषण चमकते हैं, तो निश्चित है सारा सोना चमकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है, ये गलत है, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है, ये गलत है। तो यहाँ पे केवल एक तर्क होना चाहिए, केवल निष्कर्ष का अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 370, फटाफट देखते हैं। कथन, पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया। एक विज्ञापन कहीं पे लिखा हुआ है जिसमें पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाने वाला तेल। आप जरा देखिए इसके पीछे अवधारणा क्या। बाजार में खाना पकाने के लिए अन्य तेल भी उपलब्ध है, तो सही होना चाहिए, तभी तो ऐड करने का मतलब क्या है, और भी तेल उपलब्ध है, तो पहला तो अभी तक सही है। विज्ञापन के मतलब ये होता है और भी उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होता है, सही बात है, इसलिए तो ऐड वाला भी देखिए, किसी भी वस्तु का ऐड इस आधार पर किया जाता है कि आपका कमजोरी क्या है, आपकी लालसा क्या, आपकी चाहत क्या है, किसके प्रति आपका आकर्षण। तो सभी व्यक्ति के लिए प्राथमिकता होता है कि हमारा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए ऐड वाला भी ऐसा डालता है, टीवी पर दिखाता है, जिससे आपको लगेगा कि मतलब कि ये चीज खाइए, अपने पूरे परिवार को मतलब कि अस्वस्थ होने से बचाइए, ऐसा ऐसा प्रचार आता है, ऐड आता है। तो परिवार दोनों सही है, यानी यहाँ पे होना चाहिए एक और दो, दोनों अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 371, बहुत महिला सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं, खेलो भाई कैरम खेलो, अच्छी बात है। अब कह रहा है क्या, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूरब है, पर हम सभी जानते हैं कि उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम। कोना पे बैठ के आप कैरम खेलते हैं, कैरम खेले होंगे तो देखे होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि प्रकाश का मुख दक्षिण पूरब है, दक्षिण मैंने नीचे, पूरब मैंने राइट, मतलब इधर। प्रकाश का मुख दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब, तो सॉरी ये पूरब है, इसी को बोलते हैं दक्षिण पूरब। तो प्रकाश का मुख दक्षिण पूरब है, तो प्रकाश बैठा हुआ होगा यहाँ पे, तभी तो उसका मुख दक्षिण पूरब हो सकता है। यदि उल्टा बैठेगा इधर उत्तर पश्चिम में, तभी तो उसका मुख हो जाएगा दक्षिण पूरब। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश का मुख दक्षिण पूरब में है, तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख, तो सुंदर इधर बैठा होगा, सामने बैठा, तो सुंदर का मुख हो जाएगा उधर, यानी ऊपर, यानी हम कह सकते हैं हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इधर बैठा हुआ रहेगा इधर, तो उधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी सुंदर का जो मुख हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, उत्तर पश्चिम है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 372, देखिए फिर से डिफरेंट छाटना है, विषम छाटिए। एम डब्ल्यू और टी सीधा है जबकि ई उल्टा है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा आकृति सी, और आकृति सी दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए, तो हम लोग का आंसर हुआ आकृति सी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 373, फिर से वही एमएनएल खेल वाला। तो आप देख रहे हैं फिगर एकदम हुबहू, डिजिट भी वही दर्शाया है। उपरोक्त व्यवहार किसी कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल एम एन एल खेलते हैं। एन एवं एल खेल खेलने वाले परंतु एम ना खेलने वाले। एन और एल खेलता है जो एन और एल में शामिल लेकिन एम में नहीं, तो वो तो ना होगा। आप ध्यान से देखिए ना, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है एम एन एल, तो जो इन दोनों में शामिल है, यानी यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे होगा, तो जो एन और एल खेलता है एम एन एल लेकिन एम नहीं खेलता है, तो 9 जो आपको दिख रहा होगा वही होगा। हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 374, त्रिभुजों की संख्या गिनना हम लोगों को। फिगर मैंने पहले बना दिया है, अब जरा गिन देते हैं थोड़ा सा बता के आपको। चूंकि पिछला बार जो पूछा गया था त्रिभुजों की संख्या, उसमें हम लोगों को पूछा गया था थोड़ा ज्यादा अल्टर, जैसे सीधा क्वेश्चन रहता है ना उसमें हम लोग ट्रिक का भी निर्माण कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अल्टर पूछा गया, तो वो फिगर आप मिला लीजिए। अब जरा गिनते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो छोटा वाला ही गिन लेते हैं, 1 2, उसके बाद देखिएगा ये 3 4 5, उसके बाद ये देखिए 6 7, आई फिर बड़ा वाला 8, उसके बाद नीचे आएगा 8 के बाद 9 10, उसके बाद ये वाला 11, उसके बाद ये बड़ा वाला 12
13, उसके बाद ये देखिए 14, 14 के बाद इधर देखिए ये वाला 15, उसके बाद इधर देखिए 16, 16 बाद ध्यान दीजिएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 हुआ। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा 22 के बाद यहाँ ये वाला 23, ये वाला 24, 24 के बाद देखिएगा फिर ऊपर से ये देखिए 25, ये देखिए 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28, क्लियर है। उसके बाद 29, 30, 31, फिर आइए ये वाला 32, 33, और फिर पूरा 34, 35, 36, आई पूरा 37, उसके बाद 38, 39, आई पूरा 40, 40 के बाद 41, 42, 42 के बाद इधर से ऐसे 43, इधर से ऐसे 44, और नहीं मिलेगा। कुल मिला के यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 44 है और ऑप्शन भी 44 से अधिक दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375। ये तो आप बना ही लीजिएगा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 8 है मतलब 48 दूनी 96। कितना आसान है, बच्चा भी बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376। ये तो आपको विषम पहचानना है, तो ए बी सी देखिए विषम तो वैसे सभी है लेकिन कुछ समानता तीन गो में है। तो ए बी सी को देखिएगा तो सभी जो आकृति है अपने आप में जुड़ा हुआ है, जबकि डी में अलग है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा आकृति डी, और आकृति डी दर्शा रहा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी होगा, आकृति डी होगा। क्लियर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 377 देखिए, फिर वही प्रश्नमाला। आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए, निर्णय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है या पर्याप्त। जेड की कितनी पुत्रियां हैं, जेड की कितनी पुत्रियां हैं ये पता लगाने के लिए कौन से कथन सही है। पहला, एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं, एक्स एंड वाई किसकी पुत्रियां हैं, यू की, यू की पुत्रियां हैं, पुत्रियां एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। आगे बढ़िए, पहला। दूसरा है भी एक्स का भाई है, भी जो है एक्स का क्या है, भाई है, तो निश्चित है यू का पुत्र हो गया, क्योंकि एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं और इसका भाई है तो पुत्र हो गया। भी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है, जेड का, ये भी के बारे में बोला दोनों बात कि भी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है, यानी निश्चित रूप से यहाँ पर एक ही उपाय है कि ये दोनों जो हो गया पति पत्नी हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गया। तो देखिए जेड का पुत्र है भी, और भी के ये दोनों बहन हो गया, चूंकि भाई है तो निश्चित है जेड की दो पुत्रियां हो गई, एक्स और वाई। लेकिन इसको जानने के लिए दोनों कथन जरूरी है, क्योंकि जब तक पहला और दूसरा दोनों नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों था ये दूसरा था, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर देने के लिए एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त है। ऑप्शन आपका दिखा रहा है एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378 को तो आपको डिफिनीशन जानना जरूरी है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े होंगे, इंग्लिश में मीनिंग जानते हो, लेकिन हिंदी में कभी कभी वर्ड बहुत मुश्किल होता है उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे दृढ़ता दिया हुआ, पहले भी ऐसा आया है। अब इसके बारे में लिखा हुआ क्या सत्य है या गलत है, यही छांटना है। तो दृढ़ता के बारे में कहता है कि जब शहरी प्रयुक्त होने पर भी, मतलब अलग अलग जगह प्रयुक्त होने पर भी पदार्थ का आकार बना रहता है, यह पदार्थ की प्रकृति और ठोस पदार्थ द्वारा प्रकृति दर्शाई जाती है। बिल्कुल सही है। दृढ़ता ठोस पदार्थ में, जैसे ठोस एक लकड़ी का एक इतना बड़ा ले लीजिए आप, या लोहे का ले लीजिए, उसको आप कहीं भी रख दीजिए, किसी भी चीज में रख दीजिए, उसका वही आकार रहेगा, उसका दृढ़ता प्रकट करता है ठोस वस्तु का, तो सही है। बी में कहता तरलता, तरलता का तो पीछे आया था, सरलता से बहना, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सब आराम से बह सकता है। और बार बार प्रयुक्त होने पर आकार में परिवर्तन, जैसे उसको गिलास में रख दिए, कहीं दूसरी जगह लगा दिए तो आकार परिवर्तित हो जाएगा उसका। उसके बाद कह रहा है क्या, यह पदार्थ की एक प्रकृति है, यह प्रकृति द्रव और वायु मतलब गैस दोनों द्वारा प्रदर्शित। बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों के दोनों डिफिनीशन सत्य है, तो यहाँ पे होना चाहिए ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379। एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है। तो पहले कथन पढ़िए, क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, अब हाँ या नहीं तो क्यों। इसका तर्क, पहला तर्क, हाँ सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। अभी तक तो सही लग रहा है, लेकिन दूसरा देखिए,
नहीं, प्रतिबंध लगाने से सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी, ये तो सही है। और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता, यही गलत हो गया। आराम से प्रतिबंध 100% लागू किया जा सकता। अब आप कानून को धोखा दे के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन सरकार के हाथ में इतना है कि 100% प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है, इसीलिए ये गलत हो गया। राजस्व की तो हानि होगी, वो अलग बात है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो पहला सही है। इससे समाज में भी बहुत सुधार होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 380। आप देख रहे हैं हर सेट में ये विषम वाला बहुत आता है, इनमें से विषम को पहचानिए। तो पहले समानता देख लीजिए, सब में एक बड़ा आकृति है, फिर उसी का प्रतिरूप छोटा आकृति है, ए में, बी में, सी में, लेकिन डी में है जो अलग है, क्योंकि बड़ा वाला कुछ और है, छोटा वाला कुछ और दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे डिफरेंट हो जाएगा आकृति डी, लेकिन आकृति डी है जो ऑप्शन सी में है, तो आकृति डी होगा लेकिन ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 381। तो फिर वही डिफरेंट करने वाला आ गया। एक त्रिभुज है और दो चतुर्भुज टाइप का है, जो किसमें दर्शा रहा है? यदि आप गौर से देखिए तो ऑप्शन ए में ही दर्शा रहा है। बी सी डी तो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, एकदम डिफरेंट हो रहा है। ऐसे ही देखने ही लग रहा है कि ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि देखिए इसको यदि आप सही से बनाइएगा तो देखिए इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो देखिए एक त्रिभुज दर्शा रहा है, दो को टेढ़ा मेढ़ा चतुर्भुज दर्शा रहा है, और यही चीज तो ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का आकृति होगा और संयोग से ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, तो आकृति भी ए और ऑप्शन भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 382। फिर देखिए प्रश्न ची के स्थान पर आने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो आप देखिएगा शुरू में भाट दे दिया है ना, उसके बाद में दो को त्रिभुज को जोड़ दिया है, और दूसरा में है क्या चतुर्भुज या दो को चतुर्भुज को जोड़ दिया। तो निश्चित है ये भाट के स्थान पर एक त्रिभुज होना चाहिए, ताकि इस बार जोड़ के डबल त्रिभुज बन गया है। फिर एक वर्ग है, ये चतुर्भुज है, फिर ये चतुर्भुज को जोड़ के डबल बन गया, इस प्रकार से बन गया। तो निश्चित है यहाँ पे भाट के स्थान पर सिंगल त्रिभुज होना चाहिए, और सिंगल त्रिभुज दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 383 समझिए। जे है आर कॉमा के एस कॉमा एल टी वाट। तो एक एक छोड़ के देखते हैं। 10 एक 11, 11 एक 12, 12 एक 13, तो 13 मतलब एम हो जाएगा। ये 18 है, 18 एक 19, 19 एक 20, तो 20 और एक 21 मतलब यू होता है। कोड तो याद रखना होगा ताकि जल्दी बने। तो हम लोग का आंसर होगा एम यू, और एम यू दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 384। तो फिर वही आपका आ गया सैलोनियम। कह रहा है कुछ टेबल लकड़ी है। चलो भाई टेबल का कुछ भाग लकड़ी ले लेता हूं। कुछ टेबल लकड़ी है, उसके बाद कुछ लकड़ी भरपूर है, कुछ लकड़ी क्या है भूरे हैं, भरपूर नहीं भूरे हैं, सॉरी भूरे हैं। ये हो गया हम लोग का। देखिए टेबल और भूरे में कोई संबंध नहीं है, तो इसका हाँ वाला और नहीं वाला दोनों निष्कर्ष गलत होगा। कथन में जिसके बारे में कोई संबंध नहीं उसका हाँ नहीं दोनों निष्कर्ष गलत होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे धोखा खाते लोग। निष्कर्ष कुछ भूरे टेबल है, कुछ भूरे टेबल है, पहला गलत। आगे कुछ लकड़ी टेबल है, कुछ लकड़ी टेबल है, सही है, क्योंकि कुछ टेबल लकड़ी है तो कुछ लकड़ी टेबल है, तो दूसरा निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा। तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, यानी हम कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 385। निम्न में से विषम को पहचानिए। तो समानता तो सब में दिख रहा है कि 3-3 को रखा हुआ है, लेकिन ए बी सी को देखिए तो सरल रेखाओं से बना वाला आकृति है, और डी जो है वृत्त वाला आकृति है, तो ऐसे ही छटेगा। और सबसे डिफरेंट आपको डी ही नजर आ रहा होगा, तो डी सबसे डिफरेंट नजर आ रहा है, और डी ऑप्शन भी डी में ही दर्शा रहा है, तो आकृति भी डी और ऑप्शन भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 386 पढ़िए फिर से। चालू। सभी तोते ऊंट है, बड़ी मजेदार है। सभी तोते ऊंट है, सभी तोता को ऊंट बना दिए। चलो भाई सभी ऊंट भेड़िए है, लो सभी ऊंट को भेड़िए बना दिए। बना दो, आप बनाओ आंसर। पहला निष्कर्ष कुछ तोते भेड़िए हैं, नहीं कुछ तोते तो भेड़िए नहीं है, सभी तोते भेड़िए नहीं, कुछ तोते भेड़िए नहीं है, निगेटिव वाला तो बिल्कुल गलत होगा। कुछ तोते भेड़िए नहीं है, सभी तोते भेड़िए है, तो कुछ तोते भेड़िए नहीं है कैसे होगा। आगे
कुछ भेड़िए तोते हैं, सही बात है, भेड़िया पूरा है यहाँ से, इसका कुछ भाग मतलब इतना भाग तोता है, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, दूसरा सही, यानी हम कह सकते हैं कि केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 387, निम्नलिखित शब्द समूह में से भिन्न को चुनिए। कंबल, चादर, तकिया, चारपाई। तो ये तो निश्चित रूप से चारपाई डिफरेंट लग रहा है आपको, क्योंकि बाकी सब है जो मतलब कि चारपाई के ऊपर इस्तेमाल करने वाला है, तो बाकी सब कंबल, चादर, तकिया ये सब समानता है कुछ कुछ, लेकिन चारपाई ज्यादा डिफरेंट है, तो हम लोग का आंसर होगा चारपाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 388, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है। तो देखिए पिछला बार क्या किया था ना कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दे दिया, तो समझना है, जैसे हम सभी जानते हैं प्लेयर्स, प्लेयर्स का संबंध टीम से होता है मतलब तो उसे मतलब प्लेयर्स को मिला के टीम बनता है। उस प्रकार से मिनिस्टर को जब हम मिलाते हैं मिनिस्टर्स को, तो इन सभी में क्या बनता है, तो आप बोलिए काउंसिल, क्योंकि मिनिस्टर से संबंधित देखेगा तो शब्द यहाँ पे नजर आ रहा है, मिनिस्टर को मिला के जो बनता है वो बनता है काउंसिल बनता है। क्या बनता है? काउंसिल, सभा जो बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, जो आपका कैबिनेट जो भी मंत्रालय जो भी उसको बोलिए, तो काउंसिल यहाँ पे होना चाहिए, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 389, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़िए। कथन, कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। अब देखिए कथन के साथ कभी कभी निष्कर्ष होता है जो कथन के आधार पर छापना होता है, कथन के साथ कभी कभी तर्क होता है जो हाँ और नहीं में छापना होता है, लेकिन यहाँ पे कथन के साथ कार्रवाई है, तो कार्रवाई कितने प्रकार के किए जा सकते हैं उस जो प्रॉब्लम है उसके निदान के लिए, ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो कथन है कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिर ये सब के आसपास में भिखारी बहुत होते हैं, पूरा भिखारी होता है, तो इसके लिए कार्रवाई क्या होना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो। तो पहला बोला पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, ये भी हो सकता है, बहुत सारे देश में ऐसा होता है, हमारे देश में भी कभी कभी ऐसा होता है, तो ये हो सकता है कि आप एक तरीका से आप खाली करवा सकते हैं, सरकार के हाथ में है। दूसरा है यहाँ पर तर्क की बात नहीं हो रहा, कार्रवाई की बात हो रहा है, इसलिए सही, लेकिन ऐसे तर्क में ये सही बात नहीं है, किसी पर आप अत्याचार नहीं कर सकते, उसको रोजगार दीजिए, लेकिन जो कार्रवाई है उसके अनुसार ही सही है। दूसरा, सरकार को भिखारियों को पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए, ये भी सही हो सकता है। 2 तरीका है दोनों को हटाने का, वेस्ट ये है लेकिन दोनों तरीका है कार्रवाई का, कार्रवाई जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए कि दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं, 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 390 देख लो, दिए गए कथन और निष्कर्ष। देखिए यहाँ कथन और निष्कर्ष है, जो कि निष्कर्ष होता है एकदम हुआ कथन के आधार पर ही छापना होता है, वो सर्वज्ञात तथ्यों से मेल खाता हो या नहीं हो, आपको सही ही मानना। तो नौकरी का विज्ञापन क्या दर्शाया गया? 30 साल की अधिकतम आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, इसका मतलब समझते हैं 30 अधिकतम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कथन के मतलब 30 साल अधिकतम आयु वाले, तो अधिकतम 30 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, अधिकतम का मतलब यही होता है। तो पहला निष्कर्ष 30 साल से ज्यादा की आयु के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते, बिल्कुल यह सही है, क्योंकि अधिकतम 30 साल ही दिया गया। दूसरा, कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, तो यहाँ पर सही बात है, स्पष्ट रूप से बताया गया है, इसीलिए तो कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, तो दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए तो कहा गया है कि 30 साल से, तो 30 साल तक स्पष्ट रूप से बता रहा है आयु वर्ग के बारे में, तो दोनों सही होना चाहिए यहाँ पे। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 391, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, शुरू में ही भाट को गायब कर दिया, जरा समझिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा फिगर को देखिए, बाहर में खाली गोला कैगो है, 5 भुजा पर है, 1 पर गायब है, और अंदर में ब्लैक डॉट 2 गो है। आगे जब गए तीसरा में तो 2 गो ब्लैक बढ़ गया, 2 गो व्हाइट वाला घट गया। चौथा में गए हैं तो 1 गो ब्लैक बढ़ गया, 1 गो व्हाइट घट गया, तो निश्चित रूप से बीच वाला में 2 गो बढ़ा है, फिर 1 गो, तो इधर भी 1 गो बढ़ेगा। तो 1 गो बढ़ने का मतलब है कि शुरू में कितना होना चाहिए ताकि 1 गो बढ़ के 2 ब्लैक हो जाए, तो बोले सर 1 गो ब्लैक कर देते हैं ताकि अगला में 2 गो हो गया, और जो व्हाइट वाला है वो 6 गो पर कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक वाला 1 गो बढ़ रहा है, जय को बढ़ता है, व्हाइट वाला उतने घटता है। आप जोड़िए
ई यदि भाट के स्थान पर पहला है तो जब दूसरा में जैसे गया तो अंदर वाला यानी जो पूरा रंगा हुआ है वो एगो बढ़ा और बाहर वाला एगो घट गया। दूसरा से तीसरा में गया तो बाहर वाला दूगो घटा, अंदर वाला दूगो बढ़ा। तीसरा से चौथा में गया तो अंदर वाला फिर एगो, बाहर वाला एगो घटा, अंदर वाला एगो बढ़ा। तो निश्चित रूप से हम लोग का ये वाला सही होना चाहिए कि बाहर में 6 भुजा पर होना चाहिए, अंदर में एगो होना चाहिए। यानी कौन दर्शा रहा है ऐसा, तो ऐसा दर्शाने वाला आपका एक ही ऑप्शन है और वो भी है ऑप्शन डी। तो बोले सर ऐसा तो बी में भी है, लेकिन बी को आप गौर करिए तो जो डॉट दर्शा रहा है जो नीचे दर्शा रहा है, लेकिन हम लोग का ऊपर से शुरुआत किया गया है तो ये मिल रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में। और ऑप्शन सॉरी आकृति डी में जो कि दर्शा रहा है ऑप्शन बी में, आकृति डी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 392, मजेदार। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द का है। कढ़ाई सुंदर, तो कढ़ाई मतलब कोई आपके पास कला है, कढ़ाई कर रहे हैं, बुनाई कर, वो सुंदर मतलब उसका गुण को दर्शा रहा है। तो चंद्रमा की रोशनी का गुण क्या होता है? संघनन होता है, दिन होता है, अंधेरा होता है? नहीं, ठंडा होता है। जैसे कि सूर्य का रोशनी क्या होता है? गर्म होता है। चंद्रमा का रोशनी आप रात में देखते हो शीतलता प्रदान करता है, ठंडा होता है। तो गुण को दर्शा रहा है कि कढ़ाई सुंदर है, तो चंद्रमा की रोशनी क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 393 को गौर से देखिए। ये देखिए इस प्रकार से एक आयत बना हुआ, इसमें ये है, उसके बाद इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें ये है, फिर इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें इधर निकला हुआ, तो यहाँ पे वाट है। तो आप एक चीज देखिए, गौर करिएगा, तो ये नीचे है जो ऊपर हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ऊपर है जो इधर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसको हम घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार से बनेगा जो कि नीचे आ जाएगा। सभी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घूम रहा है, सीधा हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर 90 पर घूम गया, यानी नीचे वाला हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ एक आकृति दर्शा रहा है ए, और ये ऑप्शन भी ए ही दर्शा रहा है, यानी हम लोग का आंसर होगा आकृति भी ए और ऑप्शन भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 394, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फूल फल पत्ते, हालांकि है तो तीनों वृक्ष का ही बात, लेकिन वृक्ष तो दिया नहीं है कि वृक्ष में ही तीनों को दर्शा दीजिए, तो तीनों अलग अलग होगा। फूल फल और पत्ते तीनों अलग अलग है, फूल अलग है, फल अलग है और पत्ते अलग है तो वृक्ष का ही भाग, लेकिन तीनों अपने आप में डिफरेंट है। तो यहाँ पे यही हम लोग का आंसर होना चाहिए जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 395, एल है 169 लिखा हुआ है, जे 196 लिखा हुआ है, फिर वाट है, फिर एफ कितना लिखा हुआ है 256। तो जरा ध्यान दीजिए, एल जे, एल 12 होता है, 12 में से 2 घट गया 10, फिर 10 में से 2 घट जाएगा तो 8, यानी वाट के स्थान पर एच होना चाहिए। अब डैश 169 13 के स्क्वायर है, फिर 14 के स्क्वायर है, और ये जो है सॉरी 13 14 आइए 256 16 के स्क्वायर है, तो निश्चित है यहाँ पे 15 के स्क्वायर होना चाहिए। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, यानी कि हम लोग का जो वाट के स्थान पे हो जाएगा वो हो जाएगा एच डैश 225, एच डैश 225 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396, ये तो आप खुद ही बना लोगे। ये इस प्रकार से करके दर्पण है, मतलब वर्टिकल दर्पण है, इसमें सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है, तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा ऐसे, और ये भाग ऊपर हो जाएगा। देख लीजिए, मिलाइए ऐसा कौन दर्शा रहा है? तो बोलिए सर ऐसा तो एक ही आकृति दर्शा रहा है, आकृति ए, और आकृति ए दर्शा भी रहा है ऑप्शन ए को, यानी आंसर आकृति भी ए हो जाएगा और ऑप्शन भी ए ही हो जाएगा। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 397, इसमें विषम का हल करिए। अल्फा बीटा गामा ये सब जो है एक संकेत है, अल्फा बीटा और इसको लेमडा पढ़ते हैं, ये संकेत है, और ये हो जाएगा एम जो है एक अल्फाबेटिक अक्षर है, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे डिफरेंट हो जाएगा डी। डी ऐसे तो डिफरेंट सब है, लेकिन जब जब आता है तो क्या कहते हैं कि तीनों में कुछ ना कुछ समानता होगा, तो ये तीनों में समानता है जो संकेत को दर्शाता है, ये जो अल्फाबेट को दर्शाता है, तो ऑप्शन भी डी होगा, आकृति भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह संबंधित नहीं, बिस्कुट, केक, ब्रेड और चॉकलेट। ये चारों को बढ़िया से देखें,
तो बिस्कुट, केक और ब्रेड में कुछ ना कुछ मिलता है, एक ही टाइप के तीनों रहता है, लेकिन चॉकलेट अलग होता है, ये अलग पदार्थ से बना होता है, यानी चॉकलेट हो जाएगा हम लोग का आंसर डिफरेंट। चॉकलेट सबसे डिफरेंट हो जाएगा और चॉकलेट दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, बहुत मजेदार। देखिए 4m है, 6 क्यूब 6o है, 6o है, 8 क्यूब है, 10 8 8। तो पहले संख्या को देख लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 10 और 2 बढ़ेगा 12, 12 मतलब कर सकते हैं 12 लिख दी। m 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, तो 19 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 माने u होता है, यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 12u होगा। 12u दर्शा रहा है, 12u ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400 आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये आपको प्रश्न आकृति को निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति को देखना है कि अगली कौन होगा, ये मिलाना है हम लोग को। तो आप देखिएगा पहला और दूसरा में देखिए, पहला दूसरा तीसरा मतलब कि इस प्रकार से ऐसे है, 4-4 को दिया हुआ ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से ये ओम का फिगर बना, एक ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर इस प्रकार से प्लस करके दिया हुआ है, ये है। आप दूसरा में देखिएगा तो ये कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूम गया है। देखिए ये नीचे वाला भाग ऊपर आ गया है, हालांकि छूट गया है, ऐसे ही इसको लिखना चाहिए। और ये वाला भाग ये जो था यहाँ हो गया है, ये ओम वाला भाग यहाँ आ गया है, और ये वाला भाग जो है यहाँ आ गया है, ऐसे। यही इसका कहानी है। तो तीसरा में भी वैसे हुआ है, तो चौथा में क्या होगा, तो चौथा जो तीसरा वाला है उसको बदल दीजिए आप। तीसरा वाला इस प्रकार से करके है, आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए ये वाला भाग ऊपर चला गया है, और ये प्लस प्लस वाला भाग यहाँ चला गया है। उसके बाद ये ओम यहाँ था जो यहाँ आ गया है, और जो ये वाला भाग त्रिभुज वाला भाग था जो ऊपर। तो अब इसको क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, ये वाला भाग यहाँ पे चला जाएगा ओम वाला भाग, तो ओम वाला भाग ऊपर में 2 गो में दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ओम, ये वाला भाग है जो यहाँ चला जाएगा इस प्रकार से करके, ये प्लस वाला भाग नीचे चला जाएगा, और ये वाला भाग इधर। तो मिलाइए अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। यदि आप ऑप्शन को गौर से देखें तो आपको डी को देखिए, डी मिल रहा है आपका, डी नंबर ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए डी और डी, सॉरी आकृति डी और डी दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी आकृति डी और ऑप्शन सी। क्लियर है 100%। तो आपने देखा बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन, चूंकि समझाने के लिए समय तो देना पड़ेगा और आपको भी समय देना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों को शेयर करिए। आप भरोसा रखिए ये पूरा मैं एक एक क्वेश्चन करके समाप्त कर दूंगा, इसका वॉल्यूम 1 भी समाप्त करूंगा, एग्जाम के पहले जरूर समाप्त करूंगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।